कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के ताल्लुक से बयान दिया। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत से सवाल किया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को हुए नुकसान का सबूत हिंदुस्तानी सरकार क्यों नहीं पेश कर रही है। हालांकि थरूर ने मोदी हुकूमत की जानिब से लिए गए इस फैसले की तायद भी की। राष्ट्रीय माध्यमों में यही कह रहे हैं कि बालाकोट से कुछ कोई आतंकवादी को नहीं मारा, कि जो अंतर्राष्ट्रीय माध्यम देखे हैं, जो तस्वीरें वो लोग पब्लिश किए हैं, कहते हैं कि कुछ पेड़ों को से मारा। सबूत तो हमारे पास नहीं है, उनके पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। अगर सरकार कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव रेड था और आतंकवादियों सब उसमें से हार गए या बहुत आतंकवादियों के देहांत हो गए, तो उनकी तरफ से भी कुछ सबूत दिखा सकते। तेलंगाना में उर्दू जबान को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। केसीआर की हुकूमत ने पहले ही रियासत भर में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया। अब इसको मुसाबिकती इम्तहानात से जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब तक मुसाबिकती इम्तहानात सिर्फ तेलुगु और अंग्रेजी में ही हुआ करते थे। अब उर्दू जबान में भी मुसाबिकती इम्तहानात मुनक्किद होंगे। उम्मीद है कि वजीर आला केसीआर इस सिलसिले में जारी असेंबली इजलास के दौरान उनका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर सकते हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में 4 मेडिकल कैंप्स का इफ्तिताह किया। इन मेडिकल कैंप्स में 22 सितंबर यानी इतवार तक आवाम की मुफ्त तशखीस की जाएगी। रियासत में बढ़ते वबाई अमराज को देखते हुए आवाम को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने के मकसद से मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर मरीजों की मुफ्त तशखीस के साथ साथ दवाइयां भी मुफ्त में दी जा रही हैं। वो अच्छा सिम्टम्स को देख के ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। ये रिपोर्ट कब लगाएंगे ब्लड टेस्ट की? अच्छा जी भाई। साबिक स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद खुदकुशी मामले में पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया है कि कोडेला शिवा प्रसाद ने खुदकुशी से कबल 12 फोन कॉल्स किए थे। 16 सितंबर को सुबह 9 ता 10 बजे के दरमियान कोडेला शिवा प्रसाद ने अपने रिश्तेदारों और घर वालों से बातचीत की। इनका आखिरी कॉल गनमैन आदाब को किया गया, जिसमें सिर्फ 9 सेकेंड ही बातचीत हुई। इस तरह कोडेला शिवा प्रसाद राव ने 24 मिनट तक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों से बातचीत की है। पुलिस इन तमाम लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। यूपी के गाजीपुर में हेड कांस्टेबल की सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के ताल्लुक से लोगों का कहना है कि सादात थाने में तैनात एक एसआई और हेड कांस्टेबल किसी मामले की जांच के लिए मोधिया गांव गए थे, जहां एसआई और हेड कांस्टेबल ने बगैर हेलमेट के बाइक सवार नौजवानों को रोककर इन्हें हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की नसीहत की, तो नौजवानों ने हेड कांस्टेबल की पिटाई कर दी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुलजिम नौजवानों को तलाश कर रही है। स्थान पर उन्होंने चेकिंग की थी। वहां पर वो 2 लड़के प्लस उनके साथ के कुछ लड़के मौजूद थे और उन्होंने इस हेड कांस्टेबल के साथ इस बदतमीजी करना शुरू कर दिया। काफ़ी पानी बरसा था, वहाँ सड़क पे पानी भरा हुआ था। हेड कांस्टेबल को गिरा दिया उन्होंने और उससे बदतमीजी की। इस संबंध में वीडियो के आधार पर लड़कों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक लड़का पहाड़पुर का चिन्हित हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है और हेड कांस्टेबल से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।